हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने द रियल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले ग्रुप और एबेलियन ग्रुप के बारे में पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने ग्रुप एबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ा। और मैंने जैसा आपको कहा था कि हम अब इस सेकंड लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से आप लोगों को तुरंत और जल्दी समझने में आएगा कि ग्रुप और एबेलियन ग्रुप या एबेलियन ग्रुप जो है हमारे पास किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है या किस तरह से पहचाना जाता है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपको पहले मैं यहां पर जो स्टडी करवा रहा हूं, जो एग्जाम्पल यहां पर मैं ले रहा हूं, वो ले रहा हूं नंबर्स को लेकर के। और वैसे भी हम लोगों को जो यहां पर स्टडी करनी है वो रियल नंबर सिस्टम पे ही करनी है, इसलिए एग्जाम्पल भी मेरे पास यहां जो होंगे वो नंबर्स को लेकर के होंगे। करेक्ट। तो चलिए, तो सबसे पहले आप एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं एक तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी, इन दो रूल को हमेशा फॉलो करती है ना। हमारे पास क्या होता है नंबर्स में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, योग और उसका गुणन, ये पूछा जाता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा एसोसिएटिव और कम्यूटेटिविटी रखते हैं। जैसे आप लोग आसानी से देख सकते हो, जैसे 2 है और 2 को अगर हम लोग 5 और 7 है, अगर मैंने ऐसा लिया तो मैं 5 और 7 लास्ट की 2 डिजिट को मैं ऐड करके पहले वाली में ऐड करूं, या फिर मैं पहले वाली 2 डिजिट को ऐड करके लास्ट में ऐड करूं, हमारे पास रिजल्ट हमेशा सेम होता है ना। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को मल्टीपल करके पहले में मल्टीपल करो, चाहे पहले वाली 2 को मल्टीपल करके लास्ट में मल्टीपल करो। आई बसन में आप लोगों को। तो नंबर्स जो होते हैं वो प्लस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमेशा एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी रखते हैं। कम्यूटेटिविटी के अंदर हम अगर देखें तो आप चाहे 2 को 5 से ऐड करो, चाहे 5 को 2 से ऐड करो, हमेशा रिजल्ट सेम आता है। आप 2 को 5 में मल्टीपल करो, चाहे 5 को 2 में मल्टीपल करो, रिजल्ट सेम आता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि नंबर्स तो भाई एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी रखते ही हैं। तो आप लोग जब भी कभी ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इन प्रॉपर्टियों को छोड़ करके, इन प्रॉपर्टीज को छोड़ करके आप बाकी की प्रॉपर्टी पर विचार करें। राइट, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो हमें बाकी के बारे में सोचना चाहिए। तो उससे तुरंत हम लोगों को डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी कि कोई सेट उस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। राइट, तो ये दोनों तो आपको ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये तो आपको अभी स्टार्टिंग में ये सेटिस्फाइड है, तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग बाकी की स्टडी, मतलब हम और सेट लेते हैं और सेट पर हम लोग स्टडी करते हैं बाकी की प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है, जो एग्जांपल्स हम यहां ले रहे हैं उसमें मैंने यहां पर सबसे पहले ले लिया है नेचुरल नंबर का सेट n प्लस, राइट, n प्लस। यहां मैं लिखूंगा ग्रुप, राइट। तो देखिए, ग्रुप के बारे में ये हमने रखा यहां पर ग्रुप, ग्रुप होगा या नहीं होगा वो हम लोगों को यहां देखना है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम यहां पर लेने वाले हैं, और फर्स्ट में मैंने ले लिया नेचुरल नंबर n, और वो भी प्लस ऑपरेशन के लिए। नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए हमें देखना है कि क्या नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होगा। और ग्रुप के लिए वही रिकॉल कर लीजिए प्रॉपर्टी जो पिछले वाले हमने जो पहले लेक्चर में समझा है, बाइनरी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। देखो नंबर है ना, तो नंबर के लिए हमें पता है एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होती है, इसलिए आप वहां सीधे ही एबेलियन ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। करेक्ट, तो यहां लिखा मैंने ग्रुप है, वो ग्रुप भी स्पेशल कौन सा, एबेलियन ग्रुप, क्योंकि नंबर है, नंबर दोनों कम्यूटेटिविटी रखता है, इसलिए वो एबेलियन ग्रुप है, सीधा डिस्कस करने के लिए हमें देता है। करेक्ट, तो हम यहां पर देखें तो एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी, इन सारे रिजल्ट्स को अगर हम देखें, इन सारे प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो देखो जरा कि नेचुरल नंबर है और प्लस ऑपरेशन है। तो नेचुरल नंबर है और प्लस अगर हमारे पास ऑपरेशन है
तो बाइनरी को अगर हम चेक करें तो बाइनरी तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, बाइनरी का मतलब हो गया कि इस नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट आप उठाइए, कोई भी दो एलिमेंट, और उन पर जो ये ऑपरेशन दिया हुआ है वो आप वर्क करवाएं, मतलब उनको ऐड करें। तो दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो नेचुरल नंबर ही बनता है ना, मतलब उसी सेट में आता है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी ऑलरेडी फॉलो होंगी क्योंकि नंबर्स हैं। आइडेंटिटी और इनवर्स पर विचार करें तो हमें पता है कि जो प्लस है तो प्लस के लिए आइडेंटिटी हमारे पास शून्य होता है, हमने पिछले वाले लेक्चर में सब डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर में, है ना। तो प्लस के लिए, नंबर के लिए, प्लस वाले ऑपरेशन के लिए जीरो आइडेंटिटी होती है जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी कि योज्य तत्समक कहते हैं। और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना, गुणन तत्समक। तो यहां पर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0, और वो 0 इस सेट के अंदर विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, जो कि हम अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर शून्य नहीं होता है, 0 नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल हो गई तो वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, राइट। तो हम आसानी से देख सकते हैं यहां पर कि यहां हमारे पास ये एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, और उसका रीजन हम यहां लिखेंगे क्योंकि 0 जो है वो n के अंदर नहीं आता और वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए आप, मैंने आपको कहा कि 0 इसमें नहीं है ना, आप या आपने सोचा कि 0 इसमें नहीं है इसलिए नहीं बन पाया। एक काम करो, इस सेट के अंदर 0 भी शामिल कर दो और फिर उसके बाद विचार करो। तो इस सेट के अंदर अगर मैं 0 भी शामिल कर देता हूं तो ये सेट बन जाता है होल नंबर का सेट, और मैंने आपको वही ऑपरेशन दे दिया प्लस ऑपरेशन। अब बताइए होल नंबर का जो सेट है, होल नंबर का सेट यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वो प्लस ऑपरेशन के लिए अब यहां पर ग्रुप होगा या नहीं होगा, विचार कीजिए। अब तो 0 शामिल है इसके अंदर। तो देखो जरा, बाइनरी ऑपरेशन आप होल नंबर, कोई भी दो होल नंबर लेकर के अगर आप उनको ऐड करोगे तो होल नंबर ही बनेगा, तो बाइनरी ऑपरेशन भी है। एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी हमेशा होगी ही होगी। आइडेंटिटी और इनवर्स की हम बात करें तो आइडेंटिटी भी यहां पर प्रेजेंट है, मतलब प्लस की आइडेंटिटी 0 भी यहां पर प्रेजेंट है, पर लेकिन हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स, मतलब माइनस वाला एलिमेंट, यानी कि 5 है तो -5, 7 है तो -7, वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं है, मतलब एडिटिव इनवर्स यहां नहीं है, इस वजह से ये ग्रुप नहीं होगा। हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास एडिटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं आगे, और अब यहां पर हम लोग करते क्या है, यहां अब में जो हमारे पास यहां पर माइनस नहीं थे, माइनस वाले एलिमेंट नहीं थे, तो उनको भी मैं अब इस सेट के अंदर शामिल कर देता हूं, है ना, उनको भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तो अगर माइनस वाले एलिमेंट को भी अगर हम इनमें शामिल कर दें तो देखिए अब ये सेट हमारे पास बन जाएगा इंटीजर नंबर का सेट, है ना, जिसको हम लोग i से भी शो करते हैं और z से भी शो करते हैं। तो हम लोग अगर अब इस पर विचार करें कि i या फिर z, क्या वो प्लस ऑपरेशन के लिए हमारे पास ग्रुप होगा या नहीं, अब विचार कीजिए आप, विचार कीजिए आप लोग। कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी तो आप लोग छोड़ दीजिए, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है कि i में से इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय है उनमें से ही अगर दो नंबर हम लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो पूर्णांक की ही संख्या हमें मिलती है ना। बाइनरी भी सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, और हर एक एलिमेंट का यहाँ पर हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सेट होगा वो डेफिनेटली एक ग्रुप होगा, ये ग्रुप है, सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, राइट। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम यहां पर एक काम और करते हैं कि अब हम इससे भी बड़ा सेट यानी कि रेशनल नंबर का सेट हम यहां ले लेते हैं और प्लस ऑपरेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं, इससे भी बड़ा सेट, है ना, रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर का सेट जिसे हम लोग p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q इंटीजर्स से नंबर्स होते हैं, करेक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है
है ना। और अगर ध्यान नहीं है तो मैं एक बार क्यू सेट को भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्यू क्या होता है हमारे पास, क्यू पी अपॉन क्यू का हमारे पास एक सेट होता है, जो p और q जो है वो इंटीजर में से लिए जाते हैं, बट q नॉट इक्वल टू द 0, राइट, रेशनल नंबर का सेट। ये भी हमारे पास ध्यान दीजिए प्लस के भी नंबर हैं, माइनस के भी हैं, हर एक एलिमेंट का माइनस एलिमेंट भी यहाँ है, जीरो भी शामिल होता है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होंगे ही होंगे, दो रेशनल नंबर को ऐड करने से रेशनल नंबर ही बनता है। सब कुछ फॉलो हो रहा है, मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, एक एबेलियन ग्रुप होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक एबेलियन ग्रुप होगा। तो सीधा हम लोग यहाँ ग्रुप लिखने की जगह एबेलियन ग्रुप हम यहाँ लिख देते हैं कि हम लोग जो डिस्कस चल रहा है वो हमारे पास एबेलियन ग्रुप का चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं ये एबेलियन ग्रुप। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर, अब ये तो आप लोग बड़े आसानी से जानते होंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने जो वर्क किया है उसमें हमने प्लस ऑपरेशन ही हमने लिया है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी लेते हैं तो उस पर भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यही हम रखना चाहेंगे कि n हमारे पास है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अब हम लोग विचार करें जरा इस पे, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो क्या होगा, ध्यान सी बात है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, अब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी जो बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 है और 1 तो इसके अंदर आती है ना। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर अगर हम विचार करें तो यहां पर हमें पता है कि नेचुरल नंबर में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो बनेगा वो बनेगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और इस तरह के एलिमेंट इसके अंदर पाए नहीं जाते हैं। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इज नॉट एग्जिस्ट, वो इसके अंदर विद्यमान नहीं है, करेक्ट, एग्जिस्ट नहीं है। अब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने आपको कहा है कि एक भी प्रॉपर्टी अगर फेल होती है तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप नहीं बनेगा। आगे बढ़े, यहां पर W प्लस है तो अब यहां पर भी मैंने आपको ऑपरेशन दे दिया WN क्रॉस का, है ना, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का। जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा हमारे पास, ग्रुप, एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। कोई भी एक प्रॉपर्टी आप ढूंढ लो जो फॉलो नहीं होती, कोई भी, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वही नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती है जो नहीं हो, तो किसी भी एक की वजह से वो ग्रुप नहीं बनेगा, एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। यहां पर ये भी नहीं होगा, वही रीजन यहां पर आएगा कि यहां पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास नहीं है, करेक्ट, इज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखे। अच्छा, यहां पर इंटीजर नंबर रखा है, इंटीजर नंबर को अगर आप देखोगे तो आई मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब इस पे विचार कीजिए जरा, इंटीजर नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, राइट, 2 है पर 1/2 नहीं है, -2 है पर लेकिन -1/2 नहीं है। तो इसका भी हमारे पास सेम रीजन बना कि इसका भी हमारे पास यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, करेक्ट। अब आप लोग आसानी से देख सकते हो, देखो ये जो आई था वो प्लस ऑपरेशन के लिए तो ग्रुप था, पर लेकिन जो ये आई है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एबेलियन ग्रुप नहीं है। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्यू के लिए भी अगर आप देखें तो क्यू के लिए अगर हम देखें और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चल रहा है तो अब थोड़ा विचार करें, रेशनल नंबर का सेट, अब विचार करो आप, बाइनरी ऑपरेशन, रेशनल नंबर को मल्टीपल करने से रेशनल नंबर ही बनता है, बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाइड है। दो नंबर हैं तो उन दो नंबर के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो देखो 2/5 है तो 5/2 उसका इनवर्स बना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो कि रेशनल नंबर के इनवर्स भी रेशनल होते हैं तो इस सेट के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। मल्टीप्लिकेशन का 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक एबेलियन ग्रुप होगा। करेक्ट। तो देखो जरा कि जो Q होता है, जो रेशनल नंबर का सेट होता है, वो प्लस के लिए भी एक प्लस के लिए भी एबेलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वो एबेलियन ग्रुप होता है। राइट। अगर हम और स्टडी करें और डिस्कस करें तो देखो आप लोग यहां पर इवन नंबर का सेट और ओड नंबर का सेट लीजिए। तो देखो जरा, अगर मैं इवन और ओड नंबर का अगर मैं सेट लेता हूं, इवन एंड ओड नंबर का सेट, फिफ्थ नंबर पे इवन नंबर के सेट को हमने ई से लिखा है ना, और इसमें मैंने ऑपरेशन दे दिया प्लस वाला। अब विचार कीजिए थोड़ा, इवन नंबर 0 0 +2 +4 -2 -4, इस तरह से इवन नंबर हमारे पास सेट होता है ना। अब इसके अंदर इवन नंबर्स को ऐड करने पर भी इवन नंबर बनते हैं, सेटिस्फाइड, हर नंबर का एडिटिव भी है। तो इवन नंबर प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होगा, हमेशा एक एबेलियन ग्रुप होगा। करेक्ट, हमेशा एबेलियन ग्रुप होगा। पर लेकिन अब हम यहां पर ऑड नंबर पे विचार कर लें। ऑड नंबर को हम लोग ओ से लिखते हैं और प्लस ऑपरेशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ओ का मतलब ऑड नंबर का सेट, और उसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं यहां पर ऑड नंबर का सेट जो है वो है हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 1 और यहां पर प्लस का 1 और प्लस का 3, इस तरह से ये ऑड नंबर का सेट है। प्लस ऑपरेशन क्या होगा, अब सोचिए जरा, विचार कीजिए। एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर आप सीधा सीधा देखना चाहो तो देखो बाइनरी ऑपरेशन देख लो आप, दो ओड नंबर को ऐड करने पर इवन नंबर आता है। राइट ना। तो हमारे पास बाइनरी मतलब उसी सेट के अंदर एलिमेंट नहीं मिलता है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं। दूसरी बात, यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है। तो एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टी, लेकिन जो भी आपको अच्छा, जो भी रीजन आपको नजर आए वो आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और जीरो भी इसके अंदर नहीं आता है। करेक्ट। अगर आप इनके मल्टीप्लिकेटिव वाले ऑपरेशन पे बात करें तो यहां अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ग्रुप होगा नहीं होगा, विचार कर सकते हैं। इवन नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए दो इवन नंबर को मल्टीपल करने पर इवन नंबर बनता है। राइट ना। ये यहां पर मल्टीपल तो बनता है पर लेकिन मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं यहां पर, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1 और 1 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां 1 जो है वो ई में नहीं आता, इसलिए एबेलियन ग्रुप नहीं होता। देखो प्लस के लिए तो एबेलियन ग्रुप, पर लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए एबेलियन ग्रुप नहीं है। तो डिपेंड करता है ऑपरेशन पर, उन ऑपरेशन के लिए बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते। ठीक। अब हम ओड के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो जरा, यहाँ ये ओड नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर हम विचार करें तो आप लोग देख सकते हैं ओड नंबर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, बाइनरी ऑपरेशन अगर हम देखें तो देखो दो ओड नंबर जो होते हैं, उन दो ओड नंबर को अगर आप मल्टीपल करोगे तो ओड नंबर मल्टीपल होकर के कैसा रिजल्ट बनाएंगे, इवन या ऑड। राइट ना। ऑड और ऑड को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ऑड नंबर। राइट। तो ऑड और ऑड को मल्टीपल करने से ऑड नंबर आएगा। बाइनरी ऑपरेशन तो यहां पर है हमारे पास। करेक्ट। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट के इनवर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनवर्स अवेलेबल नहीं है ना। अगर ऑड नंबर देखें तो 5 का मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स है वो 1/5 बनेगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो हम आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं होगा। इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स आर नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स आर नॉट एग्जिस्ट। ओके। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास इनवर्स नहीं है, ये ग्रुप नहीं होगा। चलिए अब यहां पर हम लोग जो है 7th नंबर पे हम लोग इर्रेशनल नंबर के सेट की बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के लिए क्या ये एक एबेलियन ग्रुप होगा, सोचिए।
क्या हमारे पास इरेशनल नंबर का सेट एक एबिलियन ग्रुप होगा? सोचिए, देखो इरेशनल नंबर प्लस ऑपरेशन, और प्लस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास शून्य होती है, जीरो होती है, और जीरो जो है वो इरेशनल नंबर के सेट में नहीं होता। और हम लोग अगर देखें तो डेफिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं, हम डेफिनेशन भी तो इरेशनल नंबर की ऐसे ही पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याओं की। देखो रियल नंबर सेट के अंदर रेशनल नंबर के अलावा जो बचते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो रियल नंबर में इरेशनल होते हैं, राइट ना। जो रेशनल नहीं है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि जो जीरो है वो तो रेशनल होता है। अब जीरो अगर रेशनल है तो इरेशनल कैसे हो सकता है, राइट। तो वो इस सेट के अंदर नहीं आता, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं होता है। और उसका रीजन क्योंकि जो जीरो है, आइडेंटिटी जो है वो इस क्यू डैश के अंदर नहीं आती है। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें तो क्यू डैश का जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ अगर हम इसका डिस्कस करें तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये बताइए एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं? डेफिनेटली ये भी हमारे पास एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमारे पास यूनिट होती है 1, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो होता है 1, और 1 एक रेशनल नंबर होता है तो वो इरेशनल सेट में नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि 1 यहां पर इरेशनल नंबर के सेट में नहीं है, इसलिए यहां ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, करेक्ट। और अब बचता है रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर के सेट के बारे में तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं। रियल नंबर का सेट प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों के लिए एबिलियन ग्रुप होता है। हम लोगों ने वहां पर अच्छे से देखा है। रियल नंबर का सेट आर जो है प्लस के लिए भी एक एबिलियन ग्रुप होगा, और यहाँ जो आर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी एक एबिलियन ग्रुप होगा। हमारे पास सभी तरह के यहाँ पर नंबर्स यहाँ रखे हुए हैं, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीपल करते हैं, ऐड करते हैं तो भी रियल नंबर बनता है। जीरो भी यहाँ प्रेजेंट है, 1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर से इसलिए एसोसिएटिव भी रखते हैं, कम्यूटेटिविटी भी रखते हैं, सब कुछ प्रेजेंट है। इसलिए रियल नंबर का जो सेट होता है वो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दोनों के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, राइट। और इससे भी बड़े सेट की अगर हम बात करें तो इससे भी बड़ा सेट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो भी प्लस ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एबिलियन ग्रुप होता है, राइट। इस तरीके से हमारे पास यहां ये पूरे डिस्कस हम लोगों ने किया एबिलियन ग्रुप पर, दोनों तरह के ऑपरेशन लेकर के। अब इसके आगे हम लोग फील्ड पर डिस्कस करेंगे। आपका जो यहाँ पर जो चैप्टर है द रियल नंबर सिस्टम, द रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट फील्ड से होता है, इसलिए अब हम लोगों को फील्ड पढ़ना है। और अगले लेक्चर से हम लोग इस चैप्टर की आगे की स्टडी करना प्रारंभ कर देंगे। ओके, तो फील्ड के बारे में आपको और समझना चाहिए। फील्ड क्या है, फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, फील्ड किस तरह से डिफाइन होता है। चलिए अब देखो फील्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि फील्ड में ग्रुप के अंदर तो हमारे पास एक सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है, जबकि जो फील्ड होता है इस फील्ड के अंदर एक सेट होता है और 2 ऑपरेशन आते हैं, राइट। तो फील्ड में एक सेट होगा और 2 ऑपरेशन आएंगे। तो यहां हमारे पास जो है फील्ड जो है उस फील्ड को इस तरह से लिखा जाएगा। यहां जो हमारे पास ऑपरेशन होगा वो ऐसा होगा, एफ एंड प्लस एंड डॉट, राइट। तो ये प्लस ऑपरेशन और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। देखो मैंने आपको कहा है कि हम लोग नंबर सिस्टम पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, ये जो 2 ऑपरेशन है ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहे हैं, करेंगे जैसे आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। मतलब प्लस मतलब जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल करना। पर लेकिन अगर हम रियल सिस्टम पर स्टडी नहीं करें, अगर हम कोई और अदर सेट लेते हैं तो ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन के जो वर्किंग है वो डिफरेंट होती है, वो अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है देखो जरा। अब अगर मान लो ये प्लस है तो इसका मतलब एडिशन करना ही है, पर लेकिन मैंने यहाँ पर जो सेट है
वो नंबर सेट नहीं लेकर के मैंने मैट्रिक्स का सेट ले लिया, मैंने मैट्रिक्स के सेट की जगह मैंने वेक्टर का सेट ले लिया। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऐड कैसे होती है कि मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, है ना। वेक्टर और वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, तो हमें पता है कि वेक्टर को हम लोग लिखते हैं 2y प्लस 3j प्लस 4k, है ना, 4k, है ना। और ऐसे ही मेरे पास एक और है 1 मतलब i के 2y प्लस 5j प्लस 8k, है ना। अब अगर मैं इस a वेक्टर और b वेक्टर को अगर मैं ऐड करता हूं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कैसे निकाला जाता है कि हम i के का जो कंपोनेंट है i के वाले वो ऐड हो जाएंगे, j वाले ऐड हो जाएंगे, k वाले ऐड हो जाएंगे, राइट ना। ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर एडिशन में, अब यहाँ की एडिशन के लिए वर्क देखिए आप किस तरह से हो रहा है कि सेम एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, सॉरी सेम कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, आई के वाले, जे के वाले, के वाले। उधर मैट्रिक्स ऐड होती है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। और कई बार तो हमें जो ऑपरेशन है वो इस तरह से भी लिख करके दिया जाता है कि दो एलिमेंट को आप लोग जो ऐड करोगे तो यहाँ पर प्लस करके राउंड दे दिया, प्लस करके राउंड बना दिया। तो इसके अंदर एडिशन कैसे होता है, इसके लिए उन्होंने बताया कि इसका एडिशन हम जो बता रहे हैं वो इस तरह से होगा, मतलब ए और बी को ऐड कर दो और उनके मल्टीपल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इसका बताया है उन्होंने एडिशन, है ना। ये प्लस करके जो राउंड बताया तो उन्होंने कहा कि ए और बी का जो आप यहां पर प्लस करोगे वो इस प्रकार से होगा, ये उनकी तरफ से दिया हुआ है, ये ऑपरेशन हमने अलग से बताया है। यहां पर डिफरेंशिएशन भी क्या है, एक ऑपरेशन है। डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है हमारे पास जो x के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करता है। और वो काम क्या करता है कि जो पावर होती है उसको कोफिशिएंट बनाता है और एक पावर कम करके उसका रिजल्ट देता है, राइट ना। तो हर ऑपरेशन के अलग अलग वर्क है। तो यहां पर जनरली प्लस और मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है वह वही काम आएगा क्योंकि नंबर पे हम बात कर रहे हैं। पर लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर नंबर नहीं है और कोई हमें अगर वो सेट देते हैं तो उन सेट के अंदर प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले ये ऑपरेशन डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स का सेट हो सकता है, वेक्टर का सेट हो सकता है, इस तरह के दिए हुए हमारे पास ऑपरेशन हो सकते हैं, राइट। और डिफरेंशिएशन वाले ऑपरेशन हो सकते हैं, इंटीग्रेशन वाले ऑपरेशन हो सकते हैं। डिफरेंशिएशन जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन को घटती हुई दर मानते हैं, डिक्रीमेंट मानते हैं, और इंटीग्रेशन को हम बढ़ती हुई दर मानते हैं, ना। और इंटीग्रेशन का मतलब योग करना होता है, जोड़ करना होता है, तो वहां के ऑपरेशन अलग है, राइट। चलिए, तो हम यहां अगर देखें तो हमें यहां पर दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो दो ऑपरेशन आएंगे यहां पर। तो सबसे पहली बात तो दोनों जो ऑपरेशन है वो दोनों ऑपरेशन हमारे पास एक तो बाइनरी होने चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, यानी कि द्विआधारी संक्रिया। ओके, बाइनरी ऑपरेशन। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, मतलब फील्ड के ही एलिमेंट को ऐड करने से या मल्टीप्लिकेट करने से उसी सेट का एलिमेंट रेडी होना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए, या उसी सेट के एलिमेंट को उन्हीं सेट के दो एलिमेंट के मल्टीपल से बनाया गया है या ऐड करके बनाया गया है ना, बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा, हमारा जो सेट एफ है एक तो वो नॉन वॉइड होना चाहिए, हमारा सेट नॉन वॉइड सेट होना चाहिए, यानी कि अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय नॉन वॉइड सेट, है ना। मतलब हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ये फाई नहीं होना चाहिए, कुछ एलिमेंट इसके अंदर शामिल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर नॉन वॉइड सेट ये हमने देखा, और बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने ये ऐसा होना चाहिए। इनको चेक करने के बाद यहां पर अब देखो, सबसे पहली बात यहां मैं ले रहा हूं F1, राइट। F1 मतलब पहली प्रॉपर्टी, ये जो आपका सेट F है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए फील्ड कब बनेगा उसके लिए पहली प्रॉपर्टी F1। और F1 क्या होगी, ध्यान दें कि आपका जो ये सेट है F वो प्लस ऑपरेशन के लिए एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, राइट।
F प्लस के लिए, तो प्लस ऑपरेशन है तो उसके लिए एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। मतलब उसमें एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और बाइनरी, तो हम लोग यहां पर बता ही चुके हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो हमारे पास यहां पर F प्लस ऑपरेशन के लिए F आपका पूरा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो यहां पर वो चारों प्रॉपर्टी जो है ये पूरी फॉलो होनी चाहिए F प्लस के लिए। दूसरा यहां पर F2 मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो हमने यहां पर डॉट लिया है उसके लिए ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। राइट, वही मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, वही एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स यहां पर फॉलो होने चाहिए। करेक्ट, तो चार प्रॉपर्टी इसकी भी यहां पर फॉलो होनी चाहिए। तो देखो जरा आप लोग कि F1 की 4 प्रॉपर्टी, F2 की 4 प्रॉपर्टी, 4 और 4 8 हो गई, और बाइनरी भी हमें चेक करना है इसलिए एक एक बाइनरी ऑपरेशन वहां होगा प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का, तो टोटल मिलाकर के 10 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, प्लस के लिए पूरी प्लस ऑपरेशन के लिए पूरी 5 प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरी 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। और यहां इसके बाद F3 को हम लोग बोलते हैं यहां F3 को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंटनता। राइट, बंटनता डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरीके का होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इसमें यहां पर बनेगा हमारे पास F3 राइट, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसको बोलते हैं वाम बंटनता। वाम बंटनता, और वाम बंटनता क्या होती है कि अगर हमने यहां पर 3 एलिमेंट, ले लिए हैं फॉर एवरी, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बंटनता में इफ फॉर एवरी ABC एलिमेंट्स ऑफ द F, हम यहां पर फील्ड में से 3 एलिमेंट ले रहे हैं। तो फील्ड में से 3 एलिमेंट लेते हैं तो वामबंटनता के अनुसार A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। अर्थात यहां पर हमारे पास देखो इस यहां पर एक्सप्रेशन में दोनों ऑपरेशन साथ में आ चुके हैं, एक तो प्लस भी आ चुका है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी आ चुका है। तो यहां पर जो ये A है वो हमारे पास B प्लस C के साथ लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मतलब A डॉट B आ गया और A डॉट C आ गया, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है यहां पर, इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बना। इसी तरीके से एक का जब राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो जिसको हम लोग यहां पर F3 कहते हैं, F3 राइट। ये F3 हो गया, F3 हो गया, यानी कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दक्षिण बंटनता। और दक्षिण बंटनता में हमारे पास यहां जो हमारा रिजल्ट है वो इस तरह से होता है, यहां B प्लस C डॉट A इक्वल टू B डॉट A प्लस C डॉट A। करेक्ट, तो ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा बन चुके हैं, तो टोटल मिलाकर के अगर देखें तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन, इनको भी अगर आप शामिल कर दोगे तो हो जाएंगे हमारे पास टोटल मिलाकर के 12 डिस्ट्रीब्यूशन, 12 डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सेट ये 12 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तब जाकर के बनता है वो फील्ड, तब हम उसको कहते हैं ये एक क्षेत्र होगा। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है तो फिर वो फील्ड नहीं होगा, राइट। और जैसा हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स वगैरह देखे थे उसमें हमने देखा से आसानी से ये पता भी किया था। तो आप यहां देखोगे कि यहां पर भी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आया है हमारे पास, तो अगर मैं नंबर्स को लेकर के बात करता हूं,
तो नंबर्स के लिए ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड होते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर्स के लिए हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम 2 को मल्टीपल करें 5 + 7 से, तो 2 × 5 कर लो, 2 × 7 कर लो और बाद में इनको ऐड कर दो, तो इससे रिजल्ट सेम ही होता है ना। 2 का मल्टीपल, इस तरह से दोनों रिजल्ट सेम ही है। तो नंबर्स के लिए ध्यान रखिए, नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, वो हमेशा फॉलो होते ही होते हैं। तो कभी भी अगर नंबर सिस्टम पर डिस्कस करवाया जाए तो हम लोग आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, और इनके अंदर हम लोग ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इनको छोड़ करके बस आइडेंटिटी और इनवर्स पर विचार कर सकते हैं। तो उससे हमें तुरंत पता लगता है कि आइडेंटिटी इनवर्स को देख करके कि ये फील्ड होंगे नहीं होंगे, ग्रुप होंगे नहीं होंगे, एबिलियन ग्रुप होगा नहीं होगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पर ये स्टडी देखी और हमने देखा कि जो फील्ड है वो 12 प्रॉपर्टियों को लेकर चलता है, 12 प्रॉपर्टीज को लेकर के चलता है। ये 12 प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाइड होती है, तब जाकर के वो बनता है फील्ड। ओके, तो बाकी की स्टडी हमारे पास कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आज के लेक्चर को हम लोग फिर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।